हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो गाइस, इस लास्ट लेक्चर के साथ हम अपना थ्योरी कंप्लीट करेंगे और होप कि ऑल ऑफ यू गुड। आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए बहुत शुक्रिया। सो स्टार्ट करते हैं हम। इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेराफॉर्म ऑटोमेशन टूल्स के बारे में। ठीक है, टेराफॉर्म क्या है? ये 2021 में आ गई थी हमारी मार्केट में और हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं कि ये इतना एडवांस लेवल पे क्यों है। मतलब पता है, जब भी आपको सिस्को की कोई भी एक्टिविटी होती थी वो सिस्को खुद की प्रायोरिटी बनाती थी। ठीक है, उसके हमने आई ट्रिपल स्टैंडर्ड वालों ने अच्छा खासा ओपन सोर्स में बहुत सारी चीजें बना रखी हैं हमारे नेटवर्क के हेल्पफुल के लिए। ठीक है, तो सिस्को ने जो देखा हाँ बेटर है, तो ठीक है आई ट्रिपल स्टैंडर्ड ओपन सोर्स को हम प्लेटफॉर्म पे यूज करेंगे। जैसे कि हमारी बहुत सारी थी, एआई तो उसकी खुद की थी, उस पर उसने काम करना स्टार्ट किया था। और उसकी रिप प्रोटोकॉल्स थी और आईजीआरपी थी, मतलब जो भी स्टैंडर्ड थी। और उसके बाद में जो अपडेटेड हुई, तो ओपन सोर्स के लिए जो भी उसने अपडेट किया आई स्टैंडर्ड ने, तो वो सबके लिए हेल्पफुल था ना, हर कोई काम कर सकता था। तो ओके, यहाँ पे टेराफॉर्म के बारे में बात करने जा रहे हैं। टेराफॉर्म एक्चुअली है क्या? ठीक है, तो हम इसके बारे में समझते हैं टेराफॉर्म होते क्या है। जिस तरह से हम यहाँ पे जाएंगे, अगर AWS फ्री टायर रजिस्ट्री पे क्लिक करेंगे और हमारे यहाँ पे नेटवर्क भी ओपन होता है। ठीक है, आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं उन चीज़ों को, यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे और अपना सारा कुछ जो भी वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी आप उसको प्रोवाइड करेंगे, तो आपको उसमें बेस्ट प्रैक्टिस करने को मिल सकता है। अब AWS क्या है? एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता दूं, एक आपका ऑफिस है। ठीक है, एक छोटा सा आपने ऑफिस खोला, वहाँ पे रिक्वायरमेंट कम है, तो आपने एक काम किया, एक अपनी पीसी को ही सर्वर बना लिया। ठीक है, तो वहाँ पे क्या किया आपने, सर्वर बनाने के बाद आप वहाँ पे काम करना चाहते हैं। आपके वहाँ पे मीटिंग कम हो रही है, लेकिन कल आपके वहाँ पे थोड़ा सा बिजनेस ग्रोथ करता है, सारा कुछ होता है, तो आपने एक ऑफिस अच्छी खासी बना ली। तो वहाँ पे जो भी आपका सर्वर था उसमें रैम रिक्वायरमेंट हो गई और अच्छे खासे स्टोरेज की जरूरत पड़ी है ना, फिर डेटा स्टोर के लिए डेटाबेस की जरूरत पड़ी। तो इस तरीके से आपने 6 महीने काम किया, फिर 1 साल काम किया, आपको बहुत सारे सर्वर की जरूरत पड़ने लगी। तो वहाँ पे आपने मल्टीपल वेब सर्वर की रिक्वायरमेंट पड़ गई। अब वहाँ पे करेंगे क्या? तो आपको क्या पता, ये आपको फिजिकल चीजें होगी आपको एक्सटेंड करने के लिए। आपका नेटवर्क ग्रोथ कर रहा था, तो जब ये नेटवर्क ग्रोथ कर रहा था और उसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए 100+ आपके स्विचेस हो गए, राउटर हो गए, और फिर वहाँ पे स्टोरेज हो गई, है ना, तो एक आपने रैक, पूरा एक सेंटर बना लिया नेटवर्क का। अब उसको कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपने क्या किया? ठीक है, एक इंजीनियर परेशान हो जाएगा सारा कुछ के लिए, उसके हेल्प के लिए आपने ऑटोमेशन नेटवर्क यूज किया। ठीक है, अब ऑटोमेशन नेटवर्क क्या काम करता था आपका? हम पिछले प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। ऑटोमेशन नेटवर्क में आपका अंसिबल, पपेट एंड सेप, लेकिन सिस्को ने अभी ने पपेट एंड सेप को डिस्कार्ड कर दिया है। ठीक है, उसको प्रेफर नहीं कर दिया अभी। आपका जो प्रेफर है वो अंसिबल है, तो आप अंसिबल ज्यादा कोशिश करके पढ़ें, उस पर कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो उसको क्या होता था, अंसिबल के थ्रू हम ना आपकी एक फाइल क्रिएट करते थे, मतलब स्क्रिप्ट क्रिएट करते थे। पाइथन है या और भी सारी चीजें, वहां से क्रिएट करने के बाद हमने उसको पुश करते थे, और वो NBI और SBI के थ्रू सारे आपके प्लेटफॉर्म जो यूज होते थे, उसके थ्रू आपके जो भी डिवाइसेस हैं उस पे आप उसको अप्लाई करवा देते थे। ठीक है, बाय अंसिबल। तो वो कोई इशू नहीं था, अंसिबल एक बेस्ट टूल थी। ठीक है, लेकिन अब क्या होता था, अभी आपने जैसे कि AWS आपका क्लाउड प्लेटफॉर्म है। ठीक है, आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से एक लीज पे सर्वर ले लेता हूँ, बहुत सारे सर्वर ले लेता हूँ। आपने वर्चुअल पीसी क्रिएट कर ली और सर्वर क्रिएट कर लिए। ठीक है, कोई इशू नहीं, आप उस पर काम कराना स्टार्ट कर दिए, लीज पे ले लिया आपने सारा कुछ। ठीक है, अब उस पे आपको पता है मल्टीपल सर्विसेज इनेबल करना है, डिसेबल करना है और एक्टिविटी देनी है आपकी, तो ये अनसिबल नहीं कर सकता था, आपको पता है। अनसिबल एक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है और ये आपका क्लाउड पे काम नहीं कर सकता था। तो AWS ने क्या किया, आपका एक क्लाउड इंफॉर्मेशन करके इन्होंने हेल्पफुल कर दिया आपके लिए कि आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। लेकिन देखिए, टेराफॉर्म यहाँ पे बेनिफिट क्या है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है? AWS खुद सजेस्ट करने लगा कि टेराफॉर्म इज बेटर सोल्यूशन है। ठीक है, थोड़ा सा हाइपर हो जाता हूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो टेराफॉर्म इज अ बेटर सोल्यूशन, आप इसको यूज करें। AWS ने भी इसको सजेस्ट कर दिया। ठीक है, तो क्लाउड इन्फॉर्मेशन को, उसको खुद के टूल्स को डिस्कार्ड करके, मतलब यूज हो रही है, वहाँ के लोग यूज कर रहे हैं, खुद यूज कर रहे हैं और नेटवर्क में भी है, कोई इशू नहीं है। पर टेराफॉर्म इजी है। ठीक है, आपने टेराफॉर्म पढ़ लिया, आपने काम किया, आप AWS में जाके आप मल्टीपल्स पीसी क्रिएट कर लिए, मल्टीपल्स आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन कर लिया और मल्टीपल सर्वर रिक्वायरमेंट भी आपने सारा कुछ कर लिया उसे।
अब उसमें आपको कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट जो है अनसिबल, उसको अनसिबल करेगा, ये भी कर सकता है, मतलब आपका टेराफॉर्म भी कॉन्फ़िगरेशन पार्ट कर सकता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपका टेराफॉर्म क्या होता है, आपके मल्टीपल सर्वर के लिए 100 प्लस सर्वर आपको चाहिए, तो ये सर्वर नहीं प्रोवाइड कर सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर। एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे कि टेराफॉर्म क्यों इजी है। थोड़ा सा आगे जाते हैं स्लाइड के, आप स्लाइड भी देखते रहें थोड़ा सा, है ना। जैसे कि दिखाता हूँ यहाँ पे, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर आपको एक सर्वर क्रिएट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग टूल्स, राउटर, स्विचेस, मॉनिटरिंग टूल्स एंड फायरवॉल्स। आपके नेटवर्क में आप एक सर्वर, वेब सर्वर डिजाइन किया, स्टोरेज चाहिए, एक डेटाबेस चाहिए, जैसे कि आपके सारे डेटाबेस, वेब सर्वर की सारी चीजें जो अवेलेबल हो, ठीक है। नेटवर्किंग टूल चाहिए, राउटर, स्विचेस की रिक्वायरमेंट होती है। आप मॉनिटर कर सकें, आपके मल्टीपल ब्रांच है, हेड ब्रांच से आप सारा कुछ मॉनिटर कर सकते हैं, आपके डेटा को कोई लीक ना कर सके, हैक ना कर सके, उसके लिए आपकी फायरवॉल की रिक्वायरमेंट होती है ना। इतना तो आप समझ ही गए होंगे वीडियो देखने के बाद में, ये सारी चीजें हमारे नेटवर्किंग के पार्ट हैं। यहाँ पे देखो, टेराफॉर्म बाय हर्षी आप, ठीक है। ये कौन है इनके, समझ लीजिए एक माई बाप हैं, जैसे कि इन्होंने बनाया है इस चीज को, टेराफॉर्म को इन्होंने डिजाइन कर दिया है, ठीक है। जैसे AWS क्लाउड इंफॉर्मेशन, Ansible IBM, ठीक है। Ansible इज गुड है, बट आपको कॉन्फ़िगरेशन पार्ट के लिए बेटर है, कोई इशू नहीं है। तो ओके, सारा कुछ ठीक है। जो मैंने बताया 2021 में Ansible रिक्वायरमेंट एडेड एंड देन लाइनक्स, मतलब कि आपको जो पता है आपको टेराफॉर्म क्यों इतना हेल्पफुल है। आपको लाइनक्स हो या विंडोज सर्वर हो, ठीक है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपको वहाँ पे क्रिएट करके दे देगा, कोई इशू नहीं होती। पर Ansible आपको ये सारा कुछ नहीं कर सकता ना। टेराफॉर्म बेट्स बेनिफिट्स देखिए, इसमें देखिए AWS है आपका हेल्पफुल के लिए, आपको जो भी क्लाउड पे पीसी वर्चुअल चाहिए, आपको सर्वर चाहिए, जो भी Azure है, GCP है, और अलीबाबा, ऑरेकल एंड etc, कई सारे चीजें आती हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। जिस तरीके से हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, वर्जन कंट्रोल में मैनेज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ वर्जन कोड, ठीक है। मेंटेन, जैसे कि वो सो रन करता रहता है, चेक करता रहता है क्या रिक्वायरमेंट होती है, कॉन्फ़िगरेशन के पार्ट रिक्वायरमेंट होती है। आपने डिलीट भी कर दिया तो इसकी हिस्ट्री की लॉग्स भी रहते हैं, है ना, हम सारी चीज बात कर चुके हैं। इसी तरीके से सारा कुछ ठीक है। यहाँ पे मॉड्यूल मॉड्यूल का एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलते हैं स्लाइड पे। ये प्रोवाइडर रिसोर्स ये सारा कुछ क्या है मैं अभी बता दूंगा। यहाँ पे मॉडल देखें, जिस तरह से आपको ये रिक्वायरमेंट होती है ना, मैं इसको थोड़ा सा, जैसे कि देखें यहाँ पे AWS लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपको AWS से अपना वर्चुअल पीसी या रिसोर्स जो भी चाहते हैं वहाँ से सर्वर वगैरह सारा कुछ चाहते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे आपने सारा कुछ क्लाउड तो ले लिया, 100 प्लस सर्वर हो गए, 100 प्लस पीसी हो गई, 100 प्लस सारी चीजें होंगी आपकी। लेकिन अब उसको मेंटेन रखना है, किसी को सर्विस डिसेबल करनी है, किसी की इनेबल करनी है, और किसी को IP एड्रेस प्रोवाइड करनी है आपको, तो उस बेस पे आप क्या करोगे, ठीक है। उस बेस पे आपका टेराफॉर्म काम करता है, वहाँ पे सारा कुछ वो करके दे देगा आपको, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक स्लाइड रखी हुई है, मैं अभी दिखा देता हूँ वेब पे। यहाँ पे अज्योर है, गूगल क्लाउड है, जो भी चाहिए वो डाल देंगे, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। ये कली ब्रेकेट है, हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं। कोशिश करूंगा मैं आपको लैब दूं, ये लास्ट वीडियो है हमारी। इसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, वन बाय वन सारे लैब करेंगे, ठीक है। आपको जो भी यहाँ पे क्वेरी रह गई होंगी, थ्योरी में नहीं समझ आया होगा, तो आपको प्रैक्टिकल्स में 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर हमारे चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। ये मॉड्यूल्स हो गए आपके, हाउ टू वर्क है, अब सारा कुछ मैंने थ्योरी दे रखी हुई है, मैंने बता ही रखा हुआ है, ठीक है। ये काम कैसे करता है, ये थ्योरी अब थोड़ा सा देख लें। पहले आपको प्लान करना होता है सारा कुछ, ठीक है। तो प्लान करने से पहले आपने लिख के रख लिया है, प्लानिंग एक लिखना होता है ना, मैंने लिख लिया है, फिर प्लान कर लिया, उसको फिर अप्लाई करना होता है। तो पहले आपने लिख के रखा सारा कुछ, आपको क्या करना है, क्या स्क्रिप्ट आपने बना लिया, ठीक है, टेराफॉर्म पे, फिर प्लानिंग कर ली, पाइथन पे या जो भी हो, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, दैट्स गुड, कोई इशू नहीं है इसमें। और इस तरीके से कुछ आपके इसके केसेस हैं जो आपके यूज होने वाले हैं, तो और कुछ बताने वाला जैसा इसमें तो नहीं है। ओके ठीक है, तो हम चलते हैं थोड़ा सा, मैं यहाँ पे आपको यहाँ ले चलता हूँ। टेराफॉर्म रजिस्ट्री पे डालेंगे, आपको यहाँ पे ब्राउज प्रोवाइडर्स, ठीक है। देखिए जो मैंने यहाँ पे थ्योरी दे रखी हुई है आपको सर्विस प्रोवाइडर्स में, ओके। यहाँ पे चलते हैं थोड़ा सा, आप देख लें।
मॉड्यूल्स, ये देखिए टेराफॉर्म की कॉन्सेप्ट, प्रोवाइडर्स प्लगइन्स इंटरेक्टिंग क्लाउड प्रोवाइडर्स अदर सर्विस रिसोर्स। ठीक है, तो प्रोवाइडर्स आप जो चाहें AWS को यूज कर लें, एज्योर और क्लाउड फॉर्म, मतलब आप जिस पे काम करना चाहते हैं, आपको जितनी रिक्वायरमेंट हो, है ना, क्लाउड पीसी, क्लाउड सर्वर्स, क्लाउड स्टोरेज। आजकल पता है कि आपको खुद से खर्चा नहीं होना करना चाहिए, ये सारा कुछ लीज पे मिल जाता है आपको मार्केट में, कोई इशू नहीं है। और उसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक इंजीनियर रख लिया आपने जो ऑटोमेशन एक्सपर्ट है, ठीक है। तो अगर आपको पता है, आपने टेराफॉर्म सीख लिया तो हर एक चीज का सीखने की कोई जरूरत नहीं, जैसे कि अज्यूर का अलग है, आपका AWS का क्लाउड इन्फॉर्मेशन अलग है ना। तो उन सब की जरूरत नहीं है, आपने टेराफॉर्म सीख लिया तो यू कैन डू दैट एनीथिंग, ठीक है। जब यहाँ पे आप एडिट बना लेते हैं, और एग्जांपल मॉड्यूल के एग्जांपल मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सारी चीज देख सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन पार्ट सारा कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो सो गाइज इस वाली वीडियो के साथ में अपना ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं। और आप लोग का मुझे काफी प्यार मिला है, और मुझे तो बहुत सारा आप लोगों से सीखने मिला है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में जो लेक्चर क्रिएट किए थे, है ना, तो उसमें मेरी वॉइस जो है प्रॉपर नहीं थी, और मैं ऐसा खुद लग रहा था कि लोगों ने मुझे कमेंट में बताया कि ऐसा आपको खुद लग रहा है कि डर के स्टडी कर रहे हो, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं सारी चीज़ें, है ना। तो मुझे बहुत सारा कुछ सीखने को मिला और सिखाने को भी मिला हो कि मुझसे भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला रहेगा। और मैं कोशिश करूंगा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डालने वाला हूँ। सो गाइज अब मेरा जो नेक्स्ट आएगा सारा कुछ लैब के थ्रू आएगा। मैं एक प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूँ, जो लैब अभी तक का फर्स्ट 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 प्लेलिस्ट आने वाली है, जो कि यूट्यूब पे कोई नहीं डाल रहा है, ठीक है। मैं सिर्फ उसको लैब के लिए बनाऊंगा, जिसपे आपको सारा कुछ रहेगा, कोई भी चीजें छूटने वाली नहीं है उसमें, है ना। तो अगर मुझे आपने मेरे लेक्चर को नहीं देखा है, तो मैं उस पर सारा कुछ बेहतर एक्सप्लेन करूंगा, और सिर्फ लैब रहेगा वहाँ पे। जब हमारा CCNA 200-301 लैब आपका क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम CCNP स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो CCNP टू CCI तक का रहेगा, उस पर हम थ्योरी थोड़ा सा कम डालेंगे, और CCI तक का आपको एक्सपीरियंस देंगे और सारा कुछ प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। CCNP टू CCI तलक का मतलब आपके जो भी कॉन्फ़िगरेशन पार्ट है, मैं उसमें थोड़ा सा भी वीक नहीं रहने दूंगा, मैं आपको सारा कुछ एक्सपीरियंस के साथ बताऊंगा, और विद प्रैक्टिकल, ठीक है। तो आपका प्यार बहुत सारा मिला है, और मैं होप कि आप लोग से बहुत रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा कुछ गोल है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे अच्छी जॉब चाहिए, मैं चाहता हूँ मैं एक इंस्टीट्यूट डाल दूँ और वहाँ पे सभी लोगों को फ्री एजुकेशन दे सकूँ, ठीक है। तो जैसे कि मैं बताऊं, ADC होता है, आप उत्तर प्रदेश में काफ़ी बेहतर लोग जाते हैं, जैसे कि मुंबई में MSCIT स्टार्टिंग बेस होता है, MSCIT लोग करते हैं। मैंने भी किया था स्टार्टिंग में, बहुत अरसा पहले, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है दोस्त, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारा अपना प्यार बनाए रखें, मुझे थोड़ा सा ना इसके सब्सक्राइबर के साथ साथ में आपका सारा कुछ प्यार भी चाहिए, ठीक है, और रिस्पॉन्स भी चाहिए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत सारा शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट प्लेलिस्ट के साथ में 200-301 के 101 100+ मतलब आपके लैब मिल रहेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।